छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री ने रायपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। और दंतेवाड़ा और सुकमा में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 8 माओवादियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस सपने को साकार करेगा। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां तो हैं, पर उनका लाखों समाधान भी है। प्रकट भी की जाती है। मैं इस बात को मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं, और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं। लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है, मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे। आज से नेशनल डिजिटल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल किले पर श्री मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।
गार्ड ऑफ ऑनर की टुकड़ी में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक-एक अधिकारी और 24-24 जवान शामिल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवालकर ने गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व किया। लाल किला पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लाल किले पर इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह कोविड-19 महामारी के दौर में अलग ढंग से मनाया गया। आयोजन स्थल पर सभी कुर्सियों पर मास्क, सैनिटाइजर की छोटी शीशी और एक जोड़ी दस्ताने रखे गए थे। कुर्सियां सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए लगाई गई थीं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष आयोजन में सीमित संख्या में आमंत्रित लोग ही शामिल हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी आकांक्षा के अनुरूप भारत का निर्माण ही उनके लिए सार्थक श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हमने आजादी की लड़ाई से न्याय की जो यात्रा शुरू की थी उसे अब जन जन तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना और ग्रामीण स्वावलंबन की सबसे बड़ी गोधन न्याय योजना शुरू की गई। यही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे सपनों और इरादों का आधार है। प्रदेशवासियों के प्यार, सहयोग, समर्थन और सीधी भागीदारी से ही ये संभव होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दी। उन्होंने डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना और पढ़ई तुहर पारा की योजना भी शुरू करने की घोषणा की। डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर में रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब हम घर पहुंच सेवाओं के लिए नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कॉल सेंटर में फोन करके आवेदन, दस्तावेज आदि भेजे जा सकते हैं। जिसके तहत प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से चिकित्सक हर जरूरतमंद की चौखट पर पहुंचेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना भी शुरू की जाएगी, जो रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा अन्य जांच सुविधा उपलब्ध कराएगी। नगर निगमों में स्थापित 101 मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालयों से नागरिकों को मिली सुविधाएं उत्साहवर्धक है। अब हम घर पहुंच सेवाओं के लिए नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत के पारेषण वितरण तंत्र की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ होगी। प्रदेश में महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा एक खाद्य तकनीकी और प्रसंस्करण कॉलेज खुलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना योद्धाओं की सराहना भी की। समारोह में 12 कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को विभिन्न सशस्त्र बल के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी दी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
इस अवसर पर कोरबा जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। हौसलों की बारी है, ऐ उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। राजनांदगांव में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इसी तरह बलौदाबाजार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तिरंगा फहराकर परेड का निरीक्षण किया। 17 आईसीयू बिस्तर, 479 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं बिलासपुर में आयोजित समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उधर दंतेवाड़ा में संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी ने ध्वजारोहण किया। वहीं सूरजपुर में संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने ध्वजारोहण किया। रायपुर स्थित डीआरएम कार्यालय में डीआरएम श्याम सुंदर गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद आमंत्रित है पर्सन से ऑफिस असिस्टेंट श्री मनीष जंगी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर में केंद्र निदेशक बीएम वर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर दूरदर्शन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता से 8वीं अनुसूची में शामिल करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। श्री बघेल ने श्री मोदी से आग्रह किया है कि भारतीय गणतंत्र का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ के गठन का ये 20वां वर्ष है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इस राज्य की पृथक पहचान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी का भी इतिहास है और ये विशेष उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ी का व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने तैयार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी का विपुल और स्तरीय साहित्य उपलब्ध है तथा इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक जनता की भाषा छत्तीसगढ़ी ही है। राज्य में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया है। छत्तीसगढ़ी को प्राथमिकता से 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना आवश्यक है। दंतेवाड़ा जिले में राज्य शासन द्वारा चलाए गए लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 3 माओवादियों ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि पिछले 2 माह के भीतर लोन वर्राटू अभियान के तहत 23 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने इसे पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता बताया है। वहीं सुकमा जिले में भी 5 माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें से एक माओवादी पर 5 लाख और दूसरे माओवादी पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा है 74वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री ने रायपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों को दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। और दंतेवाड़ा और सुकमा में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 8 माओवादियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।